बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश केमिस्ट्री आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल अपन बेटा पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। आज अपन बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, समाव्यता। बेटा समाव्यता किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन सुनेंगे बेटा कि ये समाव्यता जो शब्द दिया था वो बर्जीलियस ने दिया था, लेकिन समाव्यता की खोज वोलर तथा लीबिंग ने की थी। बेटा होता क्या है समाव्यता? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समाव्यता कहते हैं। एल्किल हैलाइड में अपन को दो प्रकार की समाव्यता पढ़नी होती है। अपने सिलेबस में दो प्रकार की समाव्यता दे रखी है। पहली है बेटा आपकी श्रृंखला समाव्यता और दूसरी है आपकी स्थिति समाव्यता। श्रृंखला समाव्यता जो है बेटा इसको चेन आइसोमेरिज्म बोला जाता है और इसको CI भी बोल देते हैं, CI चेन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म को PI भी कहा जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बेटा समाव्यता में एक शब्द आता है समाव्यता, इधर लिखा हुआ बेटा इसका शब्द, तो ये है खोज। तो समाव्यता जो शब्द दिया था वो बर्जीलियस ने दिया था, लेकिन समाव्यता की जो खोज की थी वो लीबिंग तथा वोलर ने, लीबिंग तथा वोलर। इसमें एक शब्द आता है बेटा समाव्यव। जो हम बोलते हैं समाव्यता की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द आता है बेटा समाव्यव कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? समावयव कहलाते हैं तथा इस घटना को समाव्यता कहा जाता है। तो ये जो समावयव शब्द था ये गैलुसेक ने दिया था। किसने दिया था बेटा? गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने समावयव शब्द प्रस्तुत किया, प्रतिपादित किया। तो बेटा हेलोजन व्युत्पन्न में अपन को दो प्रकार की समाव्यता पढ़नी है, श्रृंखला समाव्यता और स्थिति समाव्यता। श्रृंखला समाव्यता क्या होता है बेटा? इसको चेन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनमें कार्बन की श्रृंखला परस्पर छोटी हो जाती है, बदल जाती है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को श्रृंखला समाव्यता कहते हैं। जैसे बेटा कोई आपके लिए फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला दिया गया है जिसका मॉलिक्यूल C5H11Cl है, तो वो क्या कह रहा है कि बेटा श्रृंखला समाव्यता में होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो आपका अणु सूत्र है वो तो यही रहेगा, लेकिन उसमें कार्बन की श्रृंखला परस्पर छोटी हो जाती है, उसमें किसी प्रतिस्थापी की किसी क्रियात्मक समूह की स्थिति परिवर्तित नहीं होती। कितने कार्बन दे रखे बेटा इसमें? 5 कार्बन चेन है, तो 1 2 3 4 5। आप सभी जानते हैं कार्बन की संख्या कितनी होती है बेटा? 4। तो ये कार्बन अपने अलावा एक बंध से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? CH3। इधर क्या लगाएंगे? CH2। यहाँ भी क्या लगाएंगे? CH2 CH2 CH2। यहाँ क्या लगाएंगे? Cl। तो बेटा इसमें जो चेन है वो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन। दूसरा क्या होता है बेटा? श्रृंखला समाव्यता जो होता है इसमें कार्बन की जो चेन है वो परस्पर क्या हो जाती है बेटा? छोटी हो जाती है, बदल जाती है। तो अभी ये कितने कार्बन की चेन थी? 5 कार्बन की, अब कितने कार्बन की हो जाएगी बेटा? ये 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, लेकिन इसमें जो हेलोजन परमाणु Cl उपस्थित है इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। ये बेटा यही लगा रहेगा जहां पे लगा हुआ था। बात आता है कि जो एक कार्बन हमने कम किया है बेटा, उसको अपन यहाँ लगाएंगे तो 5 कार्बन की चेन हो जाएगी, इधर लगाएंगे तो भी 5 कार्बन की चेन हो जाएगी, तो उसको बेटा अपन यहाँ यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH CH2 CH3। अब चेन कितने की हुई बेटा अपनी? लॉन्ग चेन देखिए कितने कार्बन की है बेटा आपकी? 4 कार्बन। बेटा इसमें ये देखना होता है कि जो अपन ने ये जो चेन बनाया है इसमें क्या ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? आइए चेक करते हैं। कार्बन कितने बेटा? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 3 6 8 9 11। और ये क्या आपका? Cl। आगे क्या बेटा और क्या हो सकता है इसमें? अब कितने कार्बन की करेंगे बेटा? 3 कार्बन।
इस पे क्या जुड़ा होगा आपका बेटा, क्योंकि आपको क्रियात्मक समूह आपका है प्रतिस्थापी जो भी है उसका आपको बेटा स्थिति चेंज नहीं करना है, सिर्फ कार्बन की स्थिति क्या हो जाती है बेटा, परस्पर बदल जाती है। अब देखिए ये जो आपका है कितने कार्बन की चेन है बेटा, 3 कार्बन की। तो अपन क्या बोल रहे हैं आईयूपीएसी यानी इसके लिए लॉन्ग चेन लेंगे तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बेटा, 3 कार्बन की। ऐसे भी ले सकते तो चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, लेकिन उधर से काउंट किया जाता है इधर से बेटा प्रतिस्थापी की या क्रियात्मक समूह की संख्या क्या आती है बेटा, नजदीक आती है। तो 1 2 3 ऐसे भी ले सकते थे, 1 2 3 ऐसे भी ले सकते 1 2 3। तो बेटा C5H11Cl के कितने श्रृंखला समावेश बने हैं बेटा, 3। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बेटा C5H11Cl के 3 श्रृंखला समावेश बनते हैं। क्या होता है दोबारा से सुनेंगे श्रृंखला समानता, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु तो समान होते हैं लेकिन उनमें कार्बन की श्रृंखला परस्पर छोटी हो जाती है, बदल जाती है, एक दूसरे के श्रृंखला समावेशी कहलाते हैं तथा इस घटना को श्रृंखला समावेशता कहते हैं। तो बेटा पहली जो चेन थी 5 कार्बन की थी छोटी हुई, 4 कार्बन की और छोटी हुई 3 कार्बन की। तो बेटा श्रृंखला समावेशता बनाने के लिए न्यूनतम 4 कार्बन का होना आवश्यक है। अपन बोल सकते हैं बेटा न्यूनतम कितने कार्बन का होना आवश्यक है, 4 कार्बन का आवश्यक, क्योंकि 3 जो कार्बन है उसकी बेटा श्रृंखला समावेशता नहीं बनती, न्यूनतम 4 कार्बन का होना आवश्यक है। जैसे देखो मैं इसका बोलूं बेटा CH2CH2Cl, अभी अगर इसकी चेन को अगर अपन और छोटा करेंगे तो CH2CH2CH2Cl बेटा बात वही हो जाएगी। तो श्रृंखला समावेशता बनाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन का होना आवश्यक बेटा, 4 कार्बन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट बेटा आपका स्थिति समावेशता। स्थिति समावेशता किसे कहते हैं, बेटा 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें प्रतिस्थापी तथा क्रियात्मक समूह की स्थिति परस्पर बदल जाती है, इसमें कार्बन की श्रृंखला नहीं बदलती, जो है कार्बन श्रृंखला बदल जाती है। C4H9Br को आपको यह अणु सूत्र दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि बेटा इसकी स्थिति समावेशी बनाइए या स्थिति समावेशता बनाइए। तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें कार्बन की श्रृंखला परस्पर छोटी नहीं होती है, नहीं बदलती है, उनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति परस्पर बदल जाती है। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, तो यहाँ पर Br कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ बेटा, 1 पे, तो क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। कौन सा नेम है, IUPAC 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकंड है बेटा इसमें जो आपका प्रतिस्थापी जो लगा हुआ है, जो आपका हेलोजन परमाणु जो लगा हुआ है वो नंबर 1 पे लगा हुआ है। अब इसमें हेलोजन परमाणु की स्थिति को अपन क्या कर देते हैं बेटा, सेकंड कार्बन पे लेके जाते हैं, 2 डिग्री कार्बन पे लेके जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर अपन लेके जाए CH3 CH2 बोले कि सर मैं तो इसको तीसरे थर्ड कार्बन पे लेके आया हूं, नंबर 3 पे लगाया है, तो बेटा काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह की स्थिति या प्रतिस्थापी की स्थिति क्या होती है बेटा, नजदीक होती है, तो ये भी नंबर 2 है। तो इसीलिए इसके कितने स्थिति समावेश बनाए जा सकते हैं, इसके कितने PI बनाए जा सकते हैं, PI क्या होता है बेटा, पोजीशन आइसोमेर, इसके 2 स्थिति समावेशी बनाए जा सकते हैं। स्थिति समावेशी बनाने के लिए न्यूनतम 3 कार्बन का होना आवश्यक है, जबकि श्रृंखला समावेशता बनाने के लिए न्यूनतम 4 कार्बन का होना आवश्यक होता है। जैसे बेटा इसमें देखें 3 कार्बन, मैं लिख देता हूं C3H7Br, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो बेटा इसमें इस हेलोजन परमाणु की स्थिति को अगर अपन चेंज कर दें तो बेटा ये अब कहां चला जाएगा, नंबर सेकंड पर, ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अपन बोल सकते हैं बेटा कि PI पोजीशन आइसोमेर बनाने के लिए न्यूनतम 5 कार्बन का होना आवश्यक है, जबकि श्रृंखला समावेशी बनाने के लिए, श्रृंखला समावेशता बनाने के लिए न्यूनतम 4 कार्बन का होना आवश्यक है। बेटा बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है कि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि इस एल्किल हैलाइडों में समावेशता को समझाइए, एल्किल हैलाइडों में श्रृंखला समावेशता को समझाइए, एल्किल हैलाइडों में स्थिति समावेशता को समझाइए। आपके लिए कोई मॉलिक्यूलर
जैसे C4H9Br के श्रृंखला समावेवी बनाइए या C3H7Br के स्थिति समावेवी बनाइए। तो क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछा जाएगा आपसे। तो बेटा अगला जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है बेटा CH बंध की प्रकृति। CH बंध की प्रकृति या कार्बन हेलोजन CH कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति, इसकी कैसी प्रकृति होती है बेटा, इस पे आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आप जानते हो कि बेटा ये जो आपका CH जो बॉन्ड है इसमें अपन कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के बारे में बेटा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको पता है, छोटा सा आप याद रखोगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो हेमा फोन पर कल, हेमा फोन कर कल, ये क्या है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 4, ऑक्सीजन का बेटा 3.5, नाइट्रोजन का होता है 3, कार्बन का 2.5, Cl का 3.1, हाइड्रोजन का 2.1। आपको पता है कि बेटा कार्बन जो है बेटा कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान से अधिक होता है, और जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होगा वो CH बंध से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कम विद्युत ऋणी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर प्रतिस्थापित कर लेता है, खींच लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो बेटा हेलोजन पर आंशिक धनावेश जबकि कार्बन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो CH बंध की प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाती है। कैसे हो जाती है बेटा? ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाती है। दोबारा सुनेंगे बेटा इसको कि CH बंध की प्रकृति कैसी होती है, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति कैसी होती है कि बेटा कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की विद्युत ऋणता का मान कार्बन की विद्युत ऋणता के मान से अधिक होता है, जिससे ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कम विद्युत ऋणी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाती है। विशेष याद रखिए ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण ये द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। और बेटा ये क्या करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, और इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान म्यू नॉट इक्वल 0, इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बेटा एल्काइल हैलाइड बनाने की विधियां, यहां से बेटा पहले टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर में, थोड़ा सा माहौल बनेगा। वो है बेटा आपका एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि। एल्काइल हैलाइड बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसमें आपका नंबर फर्स्ट आता है बेटा फ्रॉम एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, और इसमें भी आपका फर्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा वो आता है आपका HX। HX क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन एसिड या हेलोजन एसिड। एसिड्स कि जब एल्कोहल की क्रिया ROH, जब एल्कोहल की क्रिया HH से कराते हैं तो OH H2 जल निष्कासन के पश्चात एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। अपन बोल सकते हैं कि बेटा कि जब प्राइमरी एल्कोहल
बनाते हैं तो जल निष्कासन के पश्चात एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसमें छोटा सा बेटा एक टॉपिक याद रखेंगे कि जब एल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कंसंट्रेशन HCl से कराते हैं तो जल निष्कासन के पश्चात एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को ग्रोव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, ग्रोव प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, इसको ग्रोव प्रक्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में आप बेटा आपसे ये भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण कीजिए या एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड का निर्माण कीजिए या फिर एथेनॉल से 1-क्लोरोएथेन का निर्माण कीजिए या आपसे ये बोले बेटा ग्रोव प्रक्रम किसे कहते हैं, सभी बात एक ही होती है। दूसरा है बेटा इसी में कि HCl, दूसरा है बेटा कि जब HCl की जगह हम क्या यूज कर लें बेटा, HBr यूज कर लें तो वहां जो आपका प्रेजेंस होगा वो कंसंट्रेशन H2SO4 होता है और बेटा ये जल निष्कासन के पश्चात क्या बनाता है बेटा, द्वितीयक हैलाइड बनाता है, सेकेंडरी हैलाइड बनाता है। इसमें आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जब HBr प्रेजेंस लिया था तो अपन ने क्या लिया है बेटा, कंसंट्रेशन H2SO4, क्योंकि बेटा HBr को अपन को क्या करना है बेटा, किसी HBr के यौगिक के साथ बेटा इसको कंसंट्रेशन H2S के साथ बनाया जाता है। तीसरा है बेटा टर्शियरी अल्कोहल, कि जब तृतीयक अल्कोहल यही यूज कर लेते बेटा, अगर तृतीयक अल्कोहल की क्रिया अपन बेटा HI से कराते हैं, किससे कराते हैं, HI से कराते हैं तो बेटा HI क्या होता है बेटा, मोर रिएक्टिव होता है जो विदाउट प्रेजेंस पर क्रिया करके और क्या बना लेता है बेटा, तृतीयक हैलाइड बना लेता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो ये पूछा जाता है कि हैलोजन अम्लों के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा हैलोजन अम्लों के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो हैलोजन अम्लों के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। यानी कि हैलोजन अम्लों के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, किसका क्रम है बेटा, हैलोजन अम्लों के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम, जबकि एल्कोहलों के प्रति हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। बेटा दोनों को बड़े ध्यान से देखेंगे आप कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलोजन अम्लों के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम लिखिए तो होता है आपका 3 to 1 और एल्कोहल के प्रति हैलोजन की क्रियाशीलता क्रम पूछा जाए तो वो होता है बेटा HI, HBr और HCl। नेक्स्ट बेटा आपका स्टार्ट होता है इसमें PCl5 से, PCl5 से या फास्फोरस पेंटाहैलाइड से। फास्फोरस पेंटाहैलाइड, हैलाइड में अपन Cl और Br यूज करते हैं। तो बेटा आप थोड़ा सा एक चीज याद रखेंगे कि जब भी PCl5 दिखे, जब भी PCl5 दिखे मेरा दिल दीवाना बोले, जब भी PCl5 दिखे मेरा दिल दीवाना बोले POCl3 व HCl को निकाल दे। बेटा ये बी पॉइंट है आपका फ्रॉम एल्कोहल से CH3CH2OH, एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं बेटा अपन, PCl5 से। आपको बेटा क्या दिख रहा है, PCl5, और जब भी आपको PCl5 दिखे आपके हर्ट से एक साउंड आता है बेटा, मीठा वाला साउंड आता है, वो कौन सा आवाज होता है किजब भी PCl5 दिखे मेरा दिल दीवाना बोले POCl3 और HCl को निकाल दे। तो बेटा आपका हर्ट बोला था HCl, POCl, बेटा आपका एक Cl बचा, ये किसका लगेगा आपके एल्काइल ग्रुप तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2Cl। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि थी बेटा PCl5 से। दोबारा देखेंगे आप कि जब भी PCl5 दिखे मेरा दिल दीवाना बोले POCl3 by HCl को निकाल दे। तो बेटा ये क्या आपका एल्कोहल है, जब भी PCl5 से क्रिया करेगा तो POCl3 और HCl निष्कासन के पश्चात एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। इसमें बेटा
बेटा नेक्स्ट है आपका PCl3 से। PCl3 से यहां बेटा आपको याद रखना होगा कि जब भी PCl3 से क्रिया होती है अल्कोहल की, तो बेटा इसमें अल्कोहल के 3 अणु काम में लिए जाते हैं। अल्कोहल के 3 अणु काम में लिए जाते हैं, और जब अल्कोहल के बेटा अपन 3 अणु काम में लेंगे और आपका जो क्रिया होगा वो किससे होगा बेटा, PCl3 से। तो H कितने 3 और O के कितने 3, तो क्या निकलेगा बेटा इसमें से H3PO3 और क्या बन जाएगा आपका 3HCl। थोड़ा सा बेटा इसको दोबारा देखेंगे। ऐसे अल्कोहल के अपन बेटा कितने अणु यूज करते हैं, 3। कंडीशन क्या होगी, जब आप क्रिया करेंगे बेटा फास्फोरस ट्राइहैलाइड से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, PCl3 से क्रिया करते हैं तो अल्कोहल के 3 अणु काम में लिए जाते हैं। PCl3, तो बेटा इसमें H3PO3 निष्कासन के पश्चात 3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो बेटा इसमें देखो H कितने हैं आपके 3, तो क्या गया H3PO3, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। बेटा इसमें अगली जो क्रिया आती है फ्रॉम अल्कोहल से, थर्ड जो पॉइंट है इसका वो है बेटा आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, वो है आपका डार्जन प्रक्रम या थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से या डार्जन प्रक्रम। जब अल्कोहल की क्रिया, बेटा ये आपका अल्कोहल पार्ट है कि जब अल्कोहल की क्रिया SOCl, यहां लिख देता हूं SOCl, प्रीडीन क्षार क्या होगा बेटा आपका C6H5N, कि जब अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं तो SOCl2 से कराते हैं तो SO2 विषैली गैस होने के कारण पात्र से बाहर निकल जाती है, जबकि HCl अच्छा अम्ल होने के कारण प्रीडीन क्षार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शुद्ध एल्किल क्लोराइड गैस प्राप्त हो जाती है। डार्जन प्रक्रम शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है बेटा, अगर आपसे ये पूछे थायोनिल क्लोराइड या डार्जन प्रक्रम की रासायनिक समीकरण लिखी है, जिसे कहा जाता है कि जब अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो SO2 तथा HCl गैस निष्कासन के पश्चात एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये एल्किल क्लोराइड बनाने की शुद्धतम विधि है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि डार्जन प्रक्रम में उपस्थित प्रीडीन क्षार का कार्य लिखिए। डार्जन प्रक्रम में प्रीडीन क्षार का क्या कार्य होता है, तो बेटा ये जो प्रीडीन जो आपका क्षार है, ये प्रीडीन क्षार HCl अम्ल से प्रीडीन क्षार तथा HCl आपस में उदासीनीकरण क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। लवण का निर्माण करते हैं, सॉल्ट का निर्माण करते हैं। ये क्या हो जाएगा HCl। प्रीडीन क्षार HCl अम्ल को अवशोषित करते हैं, क्योंकि बेटा ये HCl अम्ल के साथ परस्पर उदासीनीकरण क्रिया करके लवण का निर्माण करती है। दोबारा सुनिए बेटा, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, थायोनिल क्लोराइड से या डार्जन प्रक्रम किसे कहा जाता है कि जब अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो SO2 तथा HCl गैस निष्कासन के पश्चात
शुद्ध एल्किल क्लोराइड गैस का निर्माण होता है, जिसे डाल्टन प्रकरण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्रीडीन क्षार का क्या कार्य होता है। डाल्टन प्रकरण में प्रीडीन क्षार का कार्य क्या होता है कि प्रीडीन क्षार HCl से क्रिया करके लवण का निर्माण करती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बेटा डाल्टन प्रकरण एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्यों, समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे बेटा कि जब अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनाइल क्लोराइड से कराते हैं तो SO2 विषैली गैस होने के कारण पात्र से बाहर निकल जाती है, जबकि HCl को प्रीडीन क्षार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शुद्ध क्लोराइड गैस प्राप्त हो जाती है। यही डाल्टन प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपसे अगली जो विधि है वो है बेटा एक्सचेंज ऑफ हैलोजन एक्ट। हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। बी पॉइंट पहला था बेटा आपका अल्कोहल से। अल्कोहल में अपन सबसे पहले पढ़े थे बेटा, नंबर फर्स्ट जो पढ़ा था अपन ने वो था बेटा आपका हैलोजन अम्लों से। हैलोजन अम्लों में बेटा पहला आया था कि जब अल्कोहल की क्रिया निर्जल ज्वलनशील एल्कोहल की उपस्थिति में HCl से कराते तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे ग्रोव प्रक्रम कहा जाता है। दूसरा अपन पढ़े थे बेटा PCl5 से और PCl3 से कि जब अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, PCl3 से कराते तो भी एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन इसमें बात जो याद रखने वाली थी वो ये थी कि जब भी PCl5 देखे मेरा दिल दीवाना बोले POCl3/HCl को निकाल दे। तो बेटा अगला जो क्या है वो आपका हैलोजन विनिमय वाला। हैलोजन विनिमय वाला विनिमय का मतलब क्या होता है बेटा, आदान कि एक आपका हैलोजन परमाणु हटेगा और उस जगह पर दूसरा हैलोजन परमाणु आकर जुड़ेगा। तो इसमें बेटा नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका बेटा फिंकलेस्टाइन प्रक्रिया। होता क्या बेटा ये फिंकलेस्टाइन प्रक्रिया कि जब एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया शुद्ध एसीटोन की उपस्थिति में शुद्ध एसीटोन की उपस्थिति में NaI से कराते हैं तो NaCl तथा NaBr निष्कासन के पश्चात एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बेटा दोबारा से सुनिए, बहुत अच्छी अभिक्रिया है हैलोजन विनिमय। इसमें एक हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन होगा तो दूसरे हैलोजन समूह का वहां पे क्या होगा बेटा, जुड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, हैलोजन परमाणु का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। एक हैलोजन जा रहा है वहां दूसरा हैलोजन जुड़ रहा है। Cl जा रहा है कौन जुड़ रहा है बेटा, I। Br जा रहा है कौन जुड़ रहा है, I। होता क्या, दोबारा से देखेंगे कि जब एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया शुद्ध एसीटोन की उपस्थिति में NaI सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो NaCl तथा NaBr निष्कासन के पश्चात NaBr निष्कासन के पश्चात एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और एल्किल आयोडाइड का बंधन क्या कहलाता है बेटा, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में शुद्ध एसीटोन का कार्य लिखिए। फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में शुद्ध एसीटोन क्या कार्य करता है, बेटा फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में उपस्थित शुद्ध एसीटोन NaCl तथा NaBr को अवक्षेपित करता है और अभिक्रिया बेटा अग्र दिशा में चलती है, जिससे अभिक्रिया की वेलोसिटी, अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है, अभिक्रिया गति बढ़ जाती है। इसमें बेटा हैलोजन विनिमय में दूसरा आपका उदाहरण है, दूसरा जो आपकी अभिक्रिया है वो है बेटा श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कि जब
एल्किल, ये भी सेम होगा बेटा कि जब एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड AgF सिल्वर फ्लोराइड से SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो AgCl तथा AgBr निष्कासन के पश्चात एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखेंगे कि स्वार्ट्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं कि बेटा ये वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हेलोजन परमाणुओं का क्या होता है बेटा आदान प्रदान होता है कि जब एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं AgCl कराते हैं तो AgCl तथा AgBr निष्कासन के पश्चात एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इसे स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है। तो बेटा हेलोजन मेटल में दो अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाती हैं, एक तो होती है फिंगलिस्टाइन अभिक्रिया और एक होती है आपकी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है उसे फिंगलिस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है, जबकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। जबकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा डार्जन प्रोटॉन या डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। और अगला है बेटा आपका हुन्सडीगर अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं बेटा बेबी को बेस पसंद है, जो अपन नेक्स्ट अगली क्लास में कल करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।